हेलो बच्चों। ठीक ठाक। चलो आज मैं वॉइस स्टार्ट कर रहा हूं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इसको स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं और इसको ध्यान से देखना है, एक एक चीज को समझने की जरूरत है। जरूरी ये नहीं है कि हम कोई भी ये देके 2-3 मेथड को जान गए तो उससे ही एक्टिव और पैसिव बनता है, ऐसा नहीं है। मैं बहुत सारा मेथड बताऊंगा, हर एक सेंटेंस का अलग अलग मेथड होता है। सेंटेंस पे मेथड निकलता है, वो सब सेंटेंस में जाऊंगा। फिलहाल तो बेसिक्स तो आप लोग को पता होगा, एक बार फिर से बेसिक्स बता दूंगा। और मेन जो चीज जानना है वो सेंटेंस का डेप्थ में जाके कैसे उसको पैसिव कन्वर्सन होता है। ओके, हाउ वी मेक अ पैसिव सेंटेंस ऑफ अ एक्टिव इवेंट इन फ्रंट ऑफ अस। ओके, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आप लोग को ये बताएंगे कि इसमें होता क्या है। होता कुछ नहीं है, दोनों बात लगभग सेम होती है। ठीक है, सिर्फ सेंटेंस लिखने का एक नजरिया बदल जाता है। अगर मैं बोलूं आई राइट अ लेटर इज रिटन बाय मी, दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम ही है। हो क्या रहा है, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। चेंजेस ये होता है, हमारा एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको ही हम सब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे, लेकिन सब्जेक्ट कोई एक्शन होता नहीं है। सब्जेक्ट पैसिव में जो सब्जेक्ट होता है वो सफर करता है। क्या करता है? सफर करता है कोई एक्शन जो किसी के द्वारा हुआ गया है। ठीक है, करने वाला कोई है। लेटर लिखा गया है, लेटर इज रिटन, लेकिन क्या लेटर खुद लिख गया? नहीं, मेरे से लिखा गया। तो आओ देखते हैं। ये वॉइस मैंने लिख रखा है, लेक्चर 1 है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ऐसा मैंने लिख रखा है। ये क्योंकि दोनों को जानना जरूरी है। अब तक का जो भी टेंस हम लोगों ने देखा था, जो भी चीज अभी तक सेंटेंस हम लोग किए हैं, वो सारा एक्टिव पे था। ओके, टेंस का भी जो भी एक्शन वगैरह मैंने डिफाइन किया, वो सारा चीज किस पे था? एक्टिव। याद है। अब जो जानेंगे ना वो एक्टिव से पैसिव, एक्टिव को लेते हुए पैसिव को चलेंगे। ओके, सो एक बार मेमोराइज होगा कि कुछ कुछ टेंस को कैसे कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, ये सारा चीज हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहले ये मैं बता दे रहा हूं एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं। ठीक है, और पैसिव वॉइस किसको कहते हैं। ये डिफिनेशन तुम लोग स्क्रीनशॉट करके नोट्स बना लेना। ठीक है, कह रहा है ए वर्ब इज said to be in the active voice when, एक वर्ब एक्टिव वॉइस में तब कहा जाता है, वर्ब मतलब क्रिया, कोई भी काम, कोई भी एक्शन, तब एक्टिव वॉइस में कहा जाता है when, जब the person or thing denoted by the subject, जब पर्सन या वस्तु जो कि सब्जेक्ट के रूप में है टेंस में, ठीक है, एक्ट्स, वो काम करता है या उसके बारे में होता है। इज दैट क्लियर है? तो ये चीज यहां जो सब्जेक्ट होता है वो क्या करता है? एक्ट्स, वही काम करता है। वो क्या हो जाता है? एक्टिव। क्लियर? तो मैंने यहां पे क्या लिखा? आई राइट अ लेटर। यहां पे कौन है सब्जेक्ट? आई, मैं लिख रहा हूं। कौन एक्शन कर रहा है? यहाँ पे आई, हियर सब्जेक्ट इज डूइंग द एक्शन। ओके, क्या लिख रहा है? ए लेटर लिख रहा है। ठीक है ना? तो ये चीज क्लियर हो गया, इसको जस्टिफाई कर दिया ये सेंटेंस को। अब आप पैसिव में क्या होता है? ए वर्ब इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस व्हेन द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज नॉट एक्ट। इसमें जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में, वो एक्ट नहीं करता है, वो काम नहीं करता है। क्या करता है? वो काम बिल्कुल नहीं करता है, डज नॉट एक्ट, बट सफर्स
लेकिन वो उसका असर होता है क्या? द एक्शन डन बाय समवन और समथिंग, लेकिन वो सफर करता है, उसका असर पड़ता है जो एक्शन किसी और के द्वारा किया गया है। जैसे देखो, ए लेटर इज रिटन बाय मी। लेटर कैसे हुआ? ये सब्जेक्ट है ना, ये रिटन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो यही है। अब यहां पे किसने किया? एक पर्सन ने किया। वो पर्सन कौन है? मी है। पर्सन ने किया, ए लेटर को लिखा, लेकिन ए लेटर यहां पे कोई एक्शन नहीं कर रहा है। ये चीज जानने की बात है। सेंटेंस का मूल रूट को पकड़ना है। यहां पे ए लेटर कोई एक्शन नहीं कर रहा है। समझ में आ रही है बात? ए लेटर इज रिटन, ए लेटर इज रिटन, लेकिन लेटर लिखा गया है किसके द्वारा? मेरे द्वारा। लेटर कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है? लेटर कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन यहां पे मैं एक काम कर रहा हूं, मैं लेटर लिख रहा हूं, लिखता हूं, है? मैं लेटर लिखता हूं। यहां पे क्या है? मेरे द्वारा एक लेटर मेरे द्वारा लिखी जाती है, या ये पत्र, एक पत्र मेरे द्वारा लिखी जाती है। जैसे मेरे द्वारा एक पत्र लिखी जाती है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहां पे सब्जेक्ट जो बना ए लेटर, इट इज नॉट डूइंग एनी एक्शन, बट इट सफर एक्शन डन बाय समवन और समथिंग। कौन एक्शन कर रहा है? मी एक्शन कर रहा है, और सफर कौन हो रहा है? लेटर बन रहा है। रिजल्ट, सफर और रिजल्ट बाय डन बाय समवन और समथिंग। इज दैट क्लियर? तो इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लो, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, और इसको हमेशा पूरी उम्र इस चीज को समझना है। अब ये समझ लेना है कि एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं और पैसिव वॉइस किसको कहते हैं, ठीक है? यहां पे सब्जेक्ट एक्शन करता है, यहां पे सब्जेक्ट एक्शन नहीं करता है, एक्शन यहां पे कोई और करता है, ठीक है ना? तो यही अंतर है। इस चीज को देखो, और मैं दिखाऊंगा और भी चीज, बेसिक्स वगैरह सारा चीज लेके चलता हूं। अभी सारा चीज जितना हो सकेगा मैं बताने की कोशिश करूंगा अभी आज की क्लास में। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले, ठीक है? ले लिए? ले लो, पूरा ले लो, पूरा बोर्ड तो आ रहा है, ले लो। चलो, स्क्रीनशॉट हो गया। अब मैं इसको रब कर दे रहा हूं, ओके? रब कर दे रहा हूं। चलो, अब देखो इसका पैसिव में क्या करेंगे, पैसिव में क्या क्या होता है, ठीक है? पैसिव क्या क्या चीज, एक्टिव टेंस का, ठीक है, टेंस का जो हम पढ़े हैं, पैसिव में कौन कौन सा चीज इसमें कन्वर्सन आएगा, जो बेसिक रूल में आएगा, ठीक है? सबसे पहले सिंपल, ठीक है, प्रेजेंट हो गया, ठीक है? फिर सिंपल पास्ट हो गया, ठीक है? फिर क्या आ गया? सिंपल, ठीक है? ये तीन हो गया, 1 2 एंड ये, ओके। नेक्स्ट क्या आएगा 4 में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है? और 5 में क्या आएगा? पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है? इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं आएगा, ठीक है? और क्या आएगा? परफेक्ट में परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है?
ये 6 हो गया और ये 7 हो गया, क्या पास। ठीक है, जनरली ये बेसिक है। ये 7 थिंग याद रखना। पैसिव में क्या होता है, एक सिंपल प्रेजेंट हो जाता है, दूसरा सिंपल पास्ट हो जाता है, तीसरा सिंपल फ्यूचर हो जाता है। फोर्थ में क्या हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। फिफ्थ में क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है और पास्ट परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और अभी हम लोग सिंपल प्रेजेंट का एक्शन को देखेंगे, कोशिश करेंगे सिंपल वाला सारा को हम बता दे, देखते हैं। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट ले लिए। अब मैं रब कर रहा हूं, क्लियर। आओ देखो, यहां पे क्या किया मैंने, सिंपल प्रेजेंट को दिया। ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट हेडिंग हो गया। अब यहां पे क्या है, पहले लिखा एक्टिव बॉय एक्टिव, ठीक है, नीचे में लिखा पैसिव, क्योंकि एक्टिव मेरे पास होगा तो पैसिव क्लियर होगा और स्ट्रक्चर मेरे पास आएगा। ठीक है, अभी ये देख लो एफर्मेटिव का एक्सप्रेशन, जिसमें नो नॉट नहीं होगा। तो एक्टिव में क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या था, आई राइट अ लेटर। ठीक है, ये एक्टिव हो गया। अब इसका पैसिव क्या हो गया, अब देखो इसमें देखना है, यहां पे जो ऑब्जेक्ट होगा ना, या ये लेटर, यहां पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहां पे सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को यहां बना लिए। ये जो चीज है यहां आ गया, ये लेटर आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। और इस सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, देखो इसको याद रखना, अगर सब्जेक्ट इज लगने वाला है या एम लगने वाला है या आर लगने वाला है, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, जैसा मैंने बताया है, ए लेटर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इज। अब जो है, सॉरी यहां पे वर्ब 3 लगाओ और फिर ऑब्जेक्ट लगाओ। ठीक है, वर्ब तो छोड़ ही दिया, इसमें वर्ब 3 का एक्शन आएगा, हमेशा याद रखना। तो राइट का वर्ब 3 क्या, राइट रोट रिटन। ठीक है, रिटन बाई। अब बाई एक प्रीपोजिशन ले लो, क्या ले लो, बाई एक प्रीपोजिशन। हालांकि बाई ही नहीं, और भी चीज आएगा लेटर और हम बताएंगे, बाई ही जरूरी नहीं है, कभी फॉर आ सकता है, टू भी आ सकता है, ऑफ भी आ सकता है, वो लेटर और हम बताएंगे। अभी बाई लेके चलो। ठीक है, कहीं कहीं बाई लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी पैसिव होता है। ये सब चीज जानेंगे हम लोग फर्दर। बाई हो गया। अब आ जाओ, ये तो एक्टिव हो गया। अब नेगेटिव को देख लेते हैं। एक चीज याद रखना, अभी हम एफर्मेटिव और नेगेटिव का ये बताएंगे, इंट्रोगेटिव एक साथ बताएंगे। क्लियर, इंट्रोगेटिव को एक साथ बताएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव का स्टेप को सीखना पड़ेगा। क्लियर ना। आओ देखो, तो नेगेटिव में एक्टिव में क्या होता था, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई डू नॉट राइट अ लेटर। ठीक है ना। तो पैसिव में क्या हो गया, इसका नेगेटिव, पैसिव में नेगेटिव क्या हो जाएगा, उसका सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर या नॉट या प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ए लेटर
is not written by. Clear? Very clear. Just take the screenshot. Clear? Take the screenshot as quickly as you can. Have you taken? So now I am moving to another one. Simple present has been done. सिंपल प्रेजेंट हो गया. अब सिंपल पास्ट पे चलते हैं. ठीक है ना? कोई डाउट? एनी डाउट? नो डाउट. ओके, चलो पास्ट को भी कर लेते हैं. ये यहीं पे हो जाएगा. पास्ट करनी है तो यहां पे वर्ब 1 वर्ब 5 को मिटा दिए, प्लस यहां पे वर्ब 2 कर दिए. तो वर्ब 2 कर दिया, ऑब्जेक्ट कर दिए, तो यहां पे हम रोट लिख दिए. और यहां पे हटा के हम क्या लिख दिए? was और were. उसी तरह इज हट जाएगा. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो was हो गया ना. कितना इजी है ना. एक बना लोगे. जैसे एक फॉर्मूला से 10 फॉर्मूला बनता है ना, उसी तरह ये भी है. जैसे यहां पे हटाया, सिर्फ डिड लगा दिया, डिड नॉट कर दिया. तो यहां भी हटा के डिड लगा दिया. और यहां हटा के was there कर दिया. और यहां भी was. अब देखो, लुक आउट. क्या लिखा मैंने? एक्टिव में लिखा एफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट. आई रोट अ लेटर. पैसिव में क्या किया? सब्जेक्ट प्लस was were प्लस verb 3 प्लस ऑब्जेक्ट. A letter was written by me. क्लियर? नेगेटिव में क्या किया? उसने किया सब्जेक्ट प्लस did प्लस नॉट प्लस verb 1 प्लस ऑब्जेक्ट. तो क्या हो गया? I did not write the letter. फिर क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस was were प्लस नॉट प्लस verb 3 प्लस ऑब्जेक्ट. A letter was not written by me. क्लियर? क्लियर. चलो, क्लियर हो गया ना. तो ऐसे ऐसे चीज करेंगे तब तो क्लियर होगा. होगा ना. अब चलो फ्यूचर भी बता दें. चलो फ्यूचर भी बता देते हैं. सिंपल फ्यूचर को भी कर देते हैं. ठीक है? अब इसको हम थोड़ा सा रब कर लेते हैं. सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस verb 1 प्लस ऑब्जेक्ट है. तो ये हो गया I shall write a letter. हो गया. अब यहां पे क्या आ गया? shall will प्लस verb 1 प्लस verb 3 प्लस ऑब्जेक्ट. तो यहां पे हो गया लेटर. यहां पे बी लगाओ, फिर verb 3 लगाओ. फिर लेटर है तो फर्स्ट पर्सन में शैल लगता है, रेस्ट ऑफ ऑल में विल लगता है. तो यहां पे विल हमने पुट कर दिया. उसके बाद क्या लगाया? बी लगाया. फिर क्या लगाया? verb 3 को रिटन हो गया. उसके बाद क्या हो गया? बाई. ठीक है? देख लो. उसी तरह नेगेटिव में आ जाओ. shall will प्लस नॉट प्लस verb 1 प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये क्या है? I shall not write a letter. और यहां पे क्या हो गया?
देखो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी बी प्लस वर्ब 3 प्लस 1। तो यहां पे क्या हो जाएगा, लेटर विल नॉट बी रिटन बाय। चलो देख लो, अच्छी तरह से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूअस और परफेक्ट वाला पार्ट को हम क्लियर करेंगे। ये सब तो बेसिक होगा, बेसिक से कुछ सेंटेंस भी बनाएंगे। उसके बाद हम लोग को टिपिकल अदर क्या है, इसमें अदर में ही तो सब कुछ है। ये तो हम लोग नॉर्मली करते ही है, अदर को सीखना है ना, अदर को सीखना है। चलो सिखाएंगे, जरूर सिखाएंगे। ओके, फॉर नाउ बाय बाय।